हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? एसी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, है ना। एसी अल्टरनेटिंग करंट whose direction changes alternately and magnitude changes continuously। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूं अपन बनाते हैं, है ना, लाइक दैट। ये अगर आई अपन ने दिखा दिया अलोंग दिस एक्सिस आई, ये ओरिजिन है एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो करंट चेंजेज विथ टाइम। करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब हो तो उसको बोलते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो मैग्नीट्यूड इसका यहाँ 0 है टाइम में, जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया इसका, ठीक है, आई 0 मान लो, फिर घटता घटता 0 हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, है ना। और ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल होता है। दिस इज पॉजिटिव हाफ, दिस इज निगेटिव हाफ। पॉजिटिव निगेटिव ये पूरा टाइम पीरियड टी कहलाता है। द कंप्लीट टाइम टी में देखें तो आफ्टर टाइम टी बाई 2, यहाँ तक टाइम कितना हो गया? ये हो गया टी बाई 2। तो टी बाई 2 टाइम के बाद आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम द डायरेक्शन चेंजेज। मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, एंड डायरेक्शन अल्टरनेटली आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। टी बाई 2 टाइम के बाद डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है ना। सो दैट करंट इज कॉल्ड एसी। ऑफ कोर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है एसी करंट, है ना, क्योंकि करंट यूज्ड and of course generated worldwide is in the form of alternating current। डीसी तो अपन बैटरी से लेते हैं, है ना, तो बहुत लिमिटेड है उसके सोर्स, बट जो पावर जनरेट होता है पावर प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ एसी। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। ओनली एसी कैन बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप्ड डाउन, डीसी को नहीं कर सकते अपन, है ना। क्यों? कहाँ, ये आगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एसी करंट यूं है। एक होता है डी एसी, इसको एब्रीविएशन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं एसी। एसी करंट भी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट करंट, लेकिन ऐसा कहना गलत है, बट ये इतना यूज टू हो गया ये सब, ये फ्रेजियल वर्ड जो है ये सही लगता है। उसी तरह एसी वोल्टेज भी बोलते हैं, एसी वोल्टेज, ठीक है, क्या बोलते हैं? एसी वोल्टेज। अब एसी हो गया अल्टरनेटिंग करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, लेकिन ऐसा नहीं है। एसी वोल्टेज मीन्स दिस साइनोसॉइडल वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज विच वेरीज विद टाइम, जिसका कि पोलैरिटी चेंज हो रहा है ना, और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है। जैसे अपने यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई होता है हाउस होल्ड में, अगर इंडिया के वासी हैं अपन, है ना, इंडिया में, यूएसए में 110 वोल्ट है, तो वो क्या है एक्चुअली एसी का वो आरएमएस वैल्यू है, यानी एसी वोल्टेज है वो, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इसी तरह अपन डीसी की बात करते हैं, डीसी वोल्टेज, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट, है ना, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट यूं हो सकता है, करंट इधर दिखाया अपन ने अलोंग वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, टाइम अलोंग दिस। तो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड तो बदल सकता है ऑफ कोर्स, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, दैट इज डीसी, ठीक है। हालांकि ऐसे डीसी को बोलते हैं इम्प्योर डीसी, जिसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और पल्सेटिंग डीसी इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। चलिए इस पोर्शन को अपन हटाते हैं, है ना। देन अपन बात करते हैं डीसी, प्योर डीसी की, है ना, प्योर डीसी की बात करेंगे। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूं होगा, यूं स्ट्रेट लाइन है, दिस इज करंट आई, 0, ये टाइम टी के साथ यूं वेरिएशन, है ना।
तो ये जो डीसी है दिस इज कॉल्ड प्योर डीसी, ये जो है ये है प्योर डीसी। और इसको एसटीडी करंट भी बोलते हैं। डायरेक्ट करंट है ये प्योर, या एसटीडी करंट, एसटीडी करंट यानी प्योर डीसी। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, कोई चेंज किसी में नहीं हो रहा है। सो दैट इज डायरेक्ट करंट, है ना। तो अपना ये चैप्टर पूरा, इसमें अपने को पढ़ना है एसी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ना अपन देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसी, प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है एसी करंट, है ना। दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट, ठीक है, प्रोडक्शन। मान लिया अपन ने ये दो पोल पीसेस हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ होंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसके अंदर मान लो कोई कॉइल रखा हुआ है यूँ, ठीक है, और इस कॉइल को अपन रोटेट करते हैं अबाउट दिस एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मान नॉर्थ एंड साउथ दो पोल पीसेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यूं, ये होगा बी, मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने एक कॉइल को रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। इस कॉइल को कहाँ रखा है अपन ने, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, यूं रखा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। अब क्या होगा, whenever the coil is rotated with angular velocity omega, then EMF इंड्यूस होगा, और क्लोज्ड है तो करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में, ठीक है। तो अपन ने फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन देखा है, व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज गिवन बाय phi is equal to n b a cos of theta। ये एक्सप्रेशन देखा है अपन ने। फ्लक्स लिंक्ड इज गिवन बाय n b a cos theta। n is the number of turns, b magnetic field, a area vector, theta is the angle between magnetic field intensity and normal area, normal, ठीक है, इसके बीच का कोण है। तो और एक बात है, जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अपन इसको रोटेट कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ से थीटा के, तो यहाँ से अपन थीटा के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो फाई को लिख सकते हैं अपन एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फ्लक्स कितना हो गया, एन बी ए, थीटा के लिए अपन ने लिख दिया ओमेगा टी, क्लियर, थीटा इज ओमेगा टी। अब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई का वैल्यू रख देना है ये, है ना। तो एक्चुअली एन बी ए तो कांस्टेंट है, एन बी ए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, क्लियर। ओमेगा टी का टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा, ये हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए एक्सप्रेशन आ गया अपने पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। This is the expression for EMF induced, NBA omega sin omega t। यानी जो EMF इंड्यूस होगा वो साइनसॉइडली चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, बाकी तो कांस्टेंट है।
नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा टी, टाइम चेंज होगा तो ओमेगा टी चेंज होगा, ओमेगा टी चेंज होगा तो ईएमएफ चेंज होगा, है ना। सो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, दैट इज साइनोसॉइडल इन नेचर। ठीक है, चलिए अब इस पोर्शन को अपन हटा दें तो आगे की डिस्कशन अपन देखते हैं। ईएमएफ इंड्यूस इज दिस मच, ठीक है। अब अगर उसका रेसिस्टेंस, या यहाँ से और एक देख सकते हैं, साइन ओमेगा टी का फंक्शन है ना, साइन ओमेगा टी। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, व्हेन यूर ओमेगा टी, जब ओमेगा टी 90 हो जाए तो साइन 91, तो उस केस में ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे E0। क्या बोलेंगे? E0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस ये है, ये कब मैक्सिमम होगा? जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो E0 बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ, पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। इस पर वे सर्टेन न्यूमेरिकल देख सकते हैं अपन। चलिए उसके पहले करंट के लिए एक्सप्रेशन देखना। अगर करंट के लिए देखना हो तो आई बराबर ईएमएफ ई अपॉन आर, ठीक है। करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। यदि स्क्वायर का रेसिस्टेंस आर था तो करंट बराबर होगा ई अपॉन आर। ई का वैल्यू रख दो दिस वन, एन बी ए, ठीक है, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया, अपॉन आर होल डिवाइडेड बाय आर। दिस इज आई, है ना। इन टर्म्स ऑफ दिस E0 इक्वल टू दिस, ई को अपन लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E0। ये सारे जो वैल्यू है क्या है? E0। तो E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। सिमिलरली करंट के लिए एक्सप्रेशन अपन लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू आई एन बी ए ओमेगा, ये है E0 दिस वन, अपॉन आर, E0 अपॉन आर, I0, मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, मैक्सिमम करंट, तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो हो गया ये I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, करंट भी साइनसॉइडली वेरी करेगा, ठीक है। और फ्लक्स के लिए अपन ने एक्सप्रेशन देखा था, फ्लक्स क्या था? एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये था फ्लक्स। फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए कॉस थीटा था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अब इस साइड को मैं इरेज कर देता हूँ, ये है ना। तो ये अपना हो गया एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ करंट। ये क्या कहलाता है एक्चुअली? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ईएमएफ एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, yes, and here it is current, that is current as a function of time, instantaneous current है ये भी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। दिस थिंग दैट इज फाई इज गिवन बाय दिस, ईएमएफ इज गिवन बाय इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। That is current varies sinusoidally with the time. EMF also, but this is also sinusoidal variation of course. But यहाँ क्या देखते हैं अपन? फ्लक्स cos ओमेगा टी का फंक्शन है, और ये साइन, यानी ये साइन थीटा है, ये cos थीटा है ना। तो अपन ने देखा था
कि जिसमें प्लेन जो था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कॉइल रखा था। यदि वर्टिकल प्लेन में रखा हो, मान लें कि ये था अपना नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, है ना, और अगर प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसा हो, ठीक है, प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसा हो, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, तो ये क्या है, ये है वर्टिकल एक्सिस, कॉइल या यूं रखा है ना, वर्टिकल प्लेन में, एक्चुअली कॉइल वर्टिकल प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर एरिया नॉर्मल वर्टिकल प्लेन में है, तो एरिया नॉर्मल दिस साइड, ठीक है, एरिया नॉर्मल का डायरेक्शन क्या हो गया, दिस साइड, और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ से साउथ है, तो दोनों के बीच एंगल जीरो, थीटा इज जीरो है, ओमेगा टी जीरो, ओमेगा टी जीरो होगा तो फ्लक्स कितना होगा, कॉस जीरो वन, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में फ्लक्स मैक्सिमम है क्योंकि थीटा जीरो है ना। और ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये थीटा ओमेगा टी थीटा जीरो है, तो साइन जीरो जीरो, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो। फ्लक्स मैक्सिमम है क्योंकि सारे फ्लक्स इससे पास हो रहे हैं, ये वर्टिकल रखा है तो, है ना, सारे फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, बट ईएमएफ जीरो होगा। और जो पहला केस देखा था प्लेन में था, इसके प्लेन में जैसे कॉइल था, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिस डायरेक्शन में, और प्लेन ये है, इस पर एरिया नॉर्मल परपेंडिकुलर, है ना, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90, cos 90 जीरो, इस केस में फ्लक्स जीरो क्योंकि इससे फील्ड लाइंस तो पास नहीं करेंगे, है ना। बट ईएमएफ इस केस में मैक्सिमम होगा क्योंकि थीटा जब 90 है तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई जीरो मैक्सिमम, यानी जब फ्लक्स मैक्सिमम तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो। सही भी है, फ्लक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्लक्स मीन्स व्हाट, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना, और फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। चलिए ये अपन ने सारी बातें देखी, अब इस कंसेप्ट पर अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। दैट इज मैक्सिमम ईएमएफ के लिए अपन ने देखा था एक्सप्रेशन, दैट इज मैक्सिमम ईएमएफ, maximum EMF E0, maximum EMF is given by E0 is equal to, हमने maximum EMF के लिए देखा था E0 is equal to N B A ओमेगा, ठीक है, लिखा है आपकी कॉपी में नोटबुक में, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी था, E0 इक्वल टू NBA ओमेगा मैक्सिमम EMF। इस पर न्यूमेरिकल सिंपल आते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है जिसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स इट इज 200, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मान लें 500 गॉस ना, 1 गॉस 10⁻⁴ टेस्ला। एरिया के लिए यहाँ रेडियस दिया हुआ है, और है क्या, ये एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ n टर्न्स, इसमें टर्न्स कितने हैं, n टर्न्स, 200 टर्न्स हैं। इसका मीन रेडियस दिया हुआ है अपने, वो दिया हुआ है मान लें अपन 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, है ना। ये जो कॉइल है हैविंग 200 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड 500 गॉस में रखा हुआ है, इसका मीन रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन क्या है, E इक्वल टू दिस मच, तो E0 इज इक्वल टू n का वैल्यू रख दो, केवल वैल्यू रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर है 200, ठीक है। B मैग्नेटिक फील्ड
500 गॉस, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करो, 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है, इनटू एरिया, एरिया क्या होगा, सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर, पाई और आर का वैल्यू है कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 को मीटर में बना लो, 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बनाया, 5 × 10⁻², ठीक है, का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, न्यू यहाँ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड विथ 50, ठीक है। अब अपन कैलकुलेशन कर लेना है, तो ये निकल जाएगा दिस मच वोल्ट, दिस मच वोल्ट विल बी द मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। यहाँ पर ने क्या यूज किया, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी, दैट इज 2 पाई न्यू, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी, दैट इज 2 पाई न्यू, है ना। चलिए नहीं अगर दिख रहा है अपने को, इसको अपन हटाते हैं, 2 पाई न्यू, ये हो गया 2 पाई न्यू, ठीक है, 2 पाई, फिर वैसा ही लिखा गया है 2 पाई न्यू, है ना। तो इसका अपन ने यूज किया, 2 पाई न्यू 50 हर्ट्ज था, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल प्रॉब्लम्स वगैरह इस पे बेस्ड आते हैं, है ना। तो अब अपन ने और क्या कंसेप्ट देखा उसमें कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट whose magnitude changes continuously, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एसी करंट। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, जिसका मैग्नीट्यूड तो वेरी कर सकता है, जैसे पल्सेटिंग डीसी हो, इम्प्योर डीसी हो, बट डायरेक्शन डजंट चेंज एट ऑल, दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट करंट। फिर एसी करंट के लिए प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट, ये अपन ने देखा, है ना। और एक सिंपल न्यूमेरिकल बनाया, ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ पर बेस्ड। व्हाट इज मैक्सिमम ईएमएफ, E इक्वल टू E0, नहीं सॉरी, E0 इक्वल टू NBA ओमेगा। इस पर एक सिंपल न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व किया और अपन ने देखा कि व्हेन योर फ्लक्स इज मैक्सिमम देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0, व्हेन फ्लक्स इज 0 ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि 0 से मैक्सिमम जब फ्लक्स होगा उस केस में चेंज मैक्सिमम होगा, है ना। मैक्सिमम से 0 हो गया तो फ्लक्स 0 हो गया तो चेंज हुआ, है ना, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा। व्हेन योर फ्लक्स इज मैक्सिमम, यानी फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उस केस में, फ्लक्स जब कांस्टेंट है तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज अपन ने अल्टरनेटिंग करंट की बात की कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या एंड डीसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, दोनों में क्या अंतर है। ऑफ कोर्स एसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड एसी ही जनरेट होता है और एसी का ही यूज किया जाता है ना, दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो और अपन ने प्रोडक्शन ऑफ एसी ईएमएफ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी देखा। अपन ने अगर ग्राफ ड्रॉ करें, सॉरी, तो ग्राफ कैसा होगा, लाइक दैट, ये देखा था अपन ने साइनोसॉइडल वेरिएशन एसी का, है ना। तो अगर ग्राफ अपन बनाए, दिस इज आई वर्सेस टाइम का वेरिएशन, है ना। तो आई के लिए एक्सप्रेशन अगर अपन लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू I0
साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यदि ओमेगा टी जीरो है, जब टी जीरो होगा ओमेगा टी जीरो होगा, और साइन जीरो जीरो, तो करंट जीरो है ना। जब ओमेगा टी विच इज थीटा, ओमेगा टी जब 90 होगा, 90 साइन 91, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 हो गया, ओमेगा टी इज 90 साइन 91 आई इक्वल टू आई जीरो। तो ये जो वैल्यू होगा करंट का वो मैक्सिमम होगा, तो ये हो जाएगा करंट का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, और ये कहलाएगा आई जीरो। ठीक है, फिर इसी तरह करंट का वेरिएशन होगा। ठीक है, तो ये जो साइनसॉइडल वेरिएशन है, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ईएमएफ, ये जो करंट है, ऑफ कोर्स ये करंट कंटिन्यूसली टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होता है ना। इसके आगे के क्लास में अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, व्हाट इज द पीक वैल्यू। एक्चुअली ये जो आई जीरो है ये कहलाता है पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, है ना। और फिर आरएमएस वैल्यू होता है। एक्चुअली एसी में जो देखा अपन ने कि ये जो करंट का फ्लो हो रहा है, जीरो है कभी मैक्सिमम है, फिर जीरो है फिर मैक्सिमम है। तो एक्चुअली करंट तो फ्लो हो रहा है एसी सर्किट में, ये फैन चल रहा है एसी, है ना। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस दे आर ऑपरेटेड बाय एसी, एसी करंट से ही ऑपरेशन हो रहा है उसका, है ना। तो एक्चुअली करंट का फ्लो हो रहा है, दैट पर्टिकुलर करंट इज कॉल्ड आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर, और वर्चुअल करंट कहलाता है और इफेक्टिव करंट कहलाता है। तो उसका अपन आरएमएस करंट के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, एवरेज करंट के लिए निकालेंगे, है ना। एवरेज करंट ऑफ कोर्स यहाँ से देख सकते हो, इस हाफ में पॉजिटिव है और इस हाफ में निगेटिव है। तो वन कंप्लीट साइकिल बोले तो यहाँ से यहाँ तक, वन कंप्लीट साइकिल मतलब कंप्लीट टी टाइम में करंट कितना होगा, प्लस उतना ये माइनस है, प्लस और ये माइनस, है ना। तो एवरेज ओवर वन साइकिल, एक साइकिल में जो एवरेज होगा वो जीरो होगा। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन साइकिल इज जीरो, जीरो होगा। बट आरएमएस वैल्यू, वो करंट तो फ्लो हो रहा है, कभी मैक्सिमम है कभी जीरो है, तो एक वर्चुअल करंट तो फ्लो हो रहा है, उसको अपन ऐसे कुछ दिखाए हूँ, ये कहलाएगा आई आरएमएस, है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। एक करंट तो फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए अपन एक्सप्रेशन निकालेंगे, है ना, और रिलेशन देखेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है ना, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।